या उनसे जुड़ी जो लिगेसी है वो बांग्लादेश में रहे। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि बस एक महापुरुष रहे और उसका नाम मोहम्मद यूनुस हो, बस और कोई नहीं। सबकी याद हाँ, मिटा देना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। देखिए, और जैसे कि एक डेमी गॉड होता है ना, जैसे कि भाई हम बस मैं नाम और निशानो, बाकी जो पूर्वजन आए थे वो बेवकूफ थे, उन्होंने कुछ काम करा नहीं है। यही अब से काम। एक्चुअली एक और चीज है कि अभी मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस साहब के हाथ से एक्चुअली बाजी निकल चुकी है। अभी उनके हम्म। पास में वो है तो वहां पर, लेकिन जनता आवाम जो है वो ही रूल चलाती है। अवामी लीग का इन्होंने तो सब जानते हैं क्या कर दिया है। और एक और चीज है, जो अवामी लीग है वो कहती है कि इनका असल मकसद, इसके पीछे जो रिप्रेशन किया है जेलों में और जो जिस तरीके से सलूक किया है, जो 21 मौतें हुई हैं, इसका मेन मकसद है ताकि प्रिवेंट करें, ताकि रोकें ये इलेक्टोरल रेजिस्टेंस, ताकि इलेक्शन, जैसे कि हमारे पहले प्रवक्ता ने मेरे से पहले कहा कि ऐसे चलता रहा तो वहां पे इलेक्शन कैसे होंगे बांग्लादेश के अंदर। तो फिर वो इलेक्शंस ना हो, ताकि वो रुके, ताकि ताकि इलेक्शन अगर हो गए तो हो सकता है कि सत्ता बदल जाए, कुछ भी हो सकता है हम्म। बांग्लादेश के अंदर। तो वही रेजिस्टेंस के लिए, उसको फेलिसिटेट करने के लिए रिटर्न जो एंटी लिबरेशन फोर्सेस हैं, हम्म। जो उनको वहां पर फेलिसिटेट करने के लिए ये पावर में आए हैं, ये हुआ है। और जो क्राइसिस है वो पार्टी शेख हसीना के की क्या अभी सपोर्ट है, जो है वो ये है कि वो उनकी कमिटमेंट है जस्टिस, न्याय लाने के लिए। जो टेरर नेटवर्क है उसको डिसमेंटल करेंगी, हम्म। और जो हम्म। प्रोटेक्टिंग बांग्लादेश की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको उनकी हिफाजत करेंगी। अब जो डेमोक्रेसी है उसके पीछे जो लड़ाई लड़ी है गई है, वो एस्केलेटिंग, जो हालात बिगड़ रहे हैं वहां पर, रेजिंग वो सीरियस कंसर्न है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर बांग्लादेश के अंदर। अब जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन है और जो लीगल अकाउंटेबिलिटी है, वो दिए वो स्ट्रॉन्गर, वो ग्रो स्ट्रॉन्गर करता है एज एक्टिविस्ट। वो जो वो न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, ताकि जो एलिजेड रिप्रेशन हुआ है, ताकि वो रुक जाए बेसिकली, हम्म। ताकि हम्म। हम्म। बदसलूकी दोबारा ना हो, और वो अभी यहाँ पर ताकि फेयर एंड स्क्वायर हो एक डेमोक्रेसी के अंदर, बेसिकली वो ये चाहते हैं। ठीक है, मैं शोएब भाई आपके पास आ रहा हूं। बांग्लादेश में हमने देखा कि बंगबंधु का नामो निशान वहां से मिटा दिया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो यादें हैं जिनको आज तक बांग्लादेश ने संजो के रखा था, उसको मिटाने पर ये लोग आमादा हैं। बांग्लादेश का जो एक रिच कल्चर था वो लिबरल हमेशा से देखा गया उसको, लेकिन वो लिबरल नेचर जो है, मुझे लग रहा है कि अब वो मोहम्मद यूनुस और उनके जमाती खत्म करते जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा कि ये कट्टरपंथ है, और पूरी तरीके से कट्टरपंथ की तरफ बांग्लादेश को वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बंगाली कल्चर कभी भी ये चीजें नहीं कहता था कि आपने जिनको माना है उनको आप मिटा दीजिए। रोहित भाई, बंगाली की जो अहंकार है, गर्व है, शेख मुजीबुर रहमान, रविंद्रनाथ ठाकुर, बहुत महामानव, सो इस सबको मिटाना चाहते हैं, उस बंगाली को मिटाना चाहते हैं। क्यों? कि मैं इंडिया न्यूज को एक एक्सक्लूसिव चीज अभी शेयर करना चाहता हूँ कि आप सब यूनुस की विकिपीडिया पेज देखिए, यूनुस की विकिपीडिया पेज देखिए, उसमें उसने साफ साफ कह दी कि अंटिल 71 यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये कैसे आप किसी भी लोग आपको मिलेगा नहीं बांग्लादेश में जिसका जन्म 71 से पहले हुआ। मेरा भी जन्म 71 से पहले हुआ, मगर मैं तो मेरे विकिपीडिया में मैं नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तानी एट पार्ट और वट एवर। यूनुस बहुत गर्व के साथ प्रोक्लेम कर रहा है कि 71 तक ही वाज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान यूनुस, जो हमारे लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, बांग्लादेश के दुश्मन है, बंगाली के दुश्मन है, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस वॉर के दुश्मन है, और बांग्लादेश के जितने दुश्मन है, पाकिस्तान, यूएस डीप स्टेट वगैरह, इसके दोस्त है, जान जिगर है यूनुस। सो ये बांग्लादेश को, ये पाकिस्तानी सिटीजन यूनुस, ऑन विकिपीडिया पेज आप देखिए, he has proclaimed himself as a citizen of Pakistan. So पाकिस्तानी सिटीजन बांग्लादेश को बर्बाद कर रहा है, बंगाली को बर्बाद कर रहा है। ये इसके जंग है पूरे बंगाली के अगेंस्ट में, 118 करोड़ बंगाली के खिलाफ इसकी जंग है। और रविंद्रनाथ ठाकुर जी, बंगबंधु, या जो भी हमारे महामानव है, ये सब के खिलाफ ये करेगा।
बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश नहीं करते। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।